नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक विशेष टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं और ये टॉपिक ऐसा है जिससे एक बहुत ही कॉमन आदमी और एक बहुत ही स्पेशल आदमी दोनों प्रभावित होते हैं, दोनों इससे जुड़े हुए होते हैं, दोनों की लाइफ को ये जो है इफ़ेक्ट करता है। तो आज हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। इसे सामान्य भाषा में जनरली इसे लोग अट्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों, अट्रैक्शन या इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, दोस्तों इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बिहाफ पे आधारित हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें स्पिरिचुअलिटी का बहुत योगदान है। उनकी स्पिरिचुअलिटी बेस्ड हैं, आई मीन टू से कि वो स्पिरिचुअलिटी बेस्ड हैं, जहाँ पर आध्यात्म के आधार पर इसे डिफाइन किया गया है और अपना अपना जो है इसका तरीका है और अपने अपने तरीके से इसे समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ अगर मैं मेरी व्यक्तिगत बात करूँ तो दोस्तों, मैं चूँकि एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से हूँ तो मैं इसे, और साइकोलॉजी को मनोविज्ञान कहते हैं, और जहाँ विज्ञान आता है दोस्तों वहाँ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वहाँ लॉजिक्स होते हैं, वहाँ वैलिडिटी होती है और वैलिडिटी के बाद लास्ट में कंक्लूजन्स होते हैं। आई मीन टू से कि ये इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मनोवैज्ञानिक यानी कि वैज्ञानिक के आधार पर समझाई हुई हैं और उसके जो है निर्धारित किए गए हैं। तो अगर हम उसमें संदेह करेंगे तो हमें लगता है कि उसमें संदेह की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। तो ओवरऑल इसमें हम अगर स्टार्ट करें कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है क्या, तो पॉइंट वहाँ पर आता है। तो दोस्तों, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इन द सेंस टू ड्रॉ, किसी की तरफ खींचना, किसी की तरफ बात करने की इच्छा रखना, किसी से मिलने की इच्छा रखना या किसी के सामने अपने आप को अभिव्यक्त करने की इच्छा रखना ही एक तरह का इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है, आकर्षण है। या हम किसी का ये कहें कि हम किसी से बात करना चाहते हैं, वो हमें अच्छा लगता है, हमें उससे बात करके सुख की अनुभूति होती है, हमें किसी तरह का ईगो फील नहीं होता है, एक फीलिंग अच्छी आती है, तो ये अपने आप में इसको इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कहा जा सकता है। और ये इंटरपर्सनल अट्रैक्शन दोनों तरह से होता है, इसमें पॉजिटिविटी भी होता है और ये नेगेटिविटी लिए हुए भी हो सकता है। जहाँ तक हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो इसमें सुखद भाव होता है, प्रेम का भाव होता है और उसकी परिणति अंत में प्रेम पर होती है और उसके लिए व्यक्ति बहुत कुछ कर गुजरने की इच्छा रखता है। और जहाँ अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिविटी वाले उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये एटीट्यूड का पार्ट है, ये एक तरह की मनोवृत्ति है। अगर हम इस इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को साइकोलॉजिकली डिफाइन करें तो ये मनोवृत्ति से जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो ये इसमें नेगेटिविटी भी हो सकती है। तो नेगेटिविटी जब होती है तो वह व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से विरोध भाव रखने लग जाता है, बैर भाव रखने लग जाता है और उससे घृणा करने लगता है। तो ये उसका नेगेटिव अट्रैक्शन कहलाता है। अगर हम इसके डिटर्मिनेंट्स की बात करें दोस्तों, ये साइंटिफिक बेस्ड है, जिसे साइकोलॉजिकली डिफाइन किया गया है। तो इसके डिटर्मिनेंट्स दो तरह के बताए गए हैं। एक जो बताया गया है वो है इंटरपर्सनल डिटर्मिनेंट्स, दूसरा है सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स। इंटरपर्सनल डिटर्मिनेंट्स जो है उसको चार तरह से डिफाइन किया गया है, जिसमें आप ये देखिए कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस सबसे पहले उसमें आता है, नंबर पे आता है। उसके बाद सिमिलरिटी आती है और सिमिलरिटी जो है बहुत तरह की हो सकती है, जिसमें स्पेशली तीन बताई गई है। एटीट्यूड के आधार पे बताई गई है, पर्सनैलिटी के आधार पे बताई गई है और बिहेवियर के आधार पे बताई गई है। इसके बाद पारस्परिकता जो है थर्ड इसका पॉइंट है और चौथा पॉइंट इसका चाटुकारिता का है। तो इस तरह ये इंटरपर्सनल डिटर्मिनेंट्स में आते हैं फर्स्ट वाले में। और सेकंड जो इसका डिटर्मिनेंट्स है वो होता है सिचुएशनल। और सिचुएशनल में दोस्तों इसमें समीपता, कितनी समीपता होती है, और ये समीपता भी दो तरह से हो सकती है, जो कि इंटरेक्शन के रूप में हो सकती है या एक्सपोजर के रूप में हो सकती हैं। और जो
इसका लास्ट है वो है इमोशन बेस्ड अट्रैक्शन। तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन डिटर्मिनेट्स में अगर हम बात करें कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, दोस्तों ये सभी जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सुंदर है या कोई महिला सुंदर है, स्त्री सुंदर है, तो कोई भी व्यक्ति जो उसकी तरह का हो या उससे कम सुंदर हो वो भी उसकी तरफ आकर्षित होगा, वो उससे बात करना चाहेगा, उससे मिलना चाहेगा, 2 मिनट के लिए उसके पास समय बिताना चाहेगा और उसकी तरफ खींचा चला जाएगा, आई मीन टू से, और उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। तो ये पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों में क्या क्या है। तो अब किसको क्या पसंद आ रहा है और किस वो उसके लॉन्ग टर्म रिलेशन इसी पर डिपेंड करते हैं। और जो व्यक्तित्व का जो डिटर्मिनेंट है ये अल्पकालिक भी होता है। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हम ये देखते हैं कि जब शादियां होती हैं तो जनरली लोग ये पहला पॉइंट रखते हैं कि लड़की कितनी सुंदर है या नहीं है, लेकिन जब शादी हो जाती है, क्योंकि ये पॉइंट तो क्लियर हो ही जाता है कि शादी में एक ये भी पॉइंट देखा जाता है सुंदरता का, और या जनरली लोग एक दूसरे को प्रेम भी अगर करते हैं, लव और अफेक्शन पर के पॉइंट पर भी जाते हैं, तो सबसे पहले अट्रैक्टिव फेस को देखते हैं। तो जहां हम बात कर रहे थे कि ये अल्पकालिक होता है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो ये फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का जो फैक्टर है ये अपने आप में धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाता है। और पर्सनैलिटी के जो दूसरे फैक्टर हैं वो इफेक्टिवनेस में आ जाते हैं, जिसमें आपके व्यक्तित्व में क्या क्या हैं, आप कितने एडजस्टिव हैं, कितने कंप्रोमाइज्ड नेचर के हैं, कितने डेडिकेटेड हैं फैमिली के लिए। तो ये सारे पॉइंट आने लगते हैं, और जैसे जैसे आने लगते हैं अगर ये पॉजिटिव हैं तो ये रिलेशन लॉन्ग टर्म में रहता है, और अगर ये नहीं है तो ये रिलेशन बहुत जल्दी अलगाव का कारण भी बनते हैं, यानी कि विवाह विच्छेद हो जाता है या बहुत सारे अनेक नेगेटिव इफेक्ट आते हैं ओवरऑल। अब अगर हम इसमें दूसरे डिटर्मिनेंट की बात करें, सिमिलरिटी की, जिसे समानता का डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, तो दोस्तों समानता का डिटर्मिनेंट जहाँ आता है तो समानता कई तरह से हो सकती है, जिसमें एटीट्यूड हो सकता है, जिसमें पर्सनैलिटी हो सकती है, जिसमें आपके बिहेवियरल हो सकता है। एटीट्यूड की बात करें, मनोवृत्ति, हम ये देख सकते हैं कि बहुत से लोगों की मनोवृत्ति एक जैसी होती है। फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज में देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं बहुत पढ़ने वाले होते हैं तो उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है, कुछ स्टूडेंट जो हैं कम पढ़ने वाले, हंसी मजाक करने वाले, एंजॉय करने वाले होते हैं तो उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो स्मोकिंग करने वाले होते हैं और लाइफ को बेधड़क तरीके से जीते हैं और यौनाचार में भी लिप्त रहते हैं, तो वो उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है। इसी तरह पॉलिटिकल लेवल पर हम देखें तो जिनकी सोच या मनोवृत्ति या जिनकी एटीट्यूड बिकॉज इसका बार बार यूज इसलिए हो रहा है कि ये अट्रैक्शन का एक रीज़न है, एक बेस है और एक पहलू है। तो जहाँ पर एटीट्यूड में या जो है मनोवृत्ति में समानताएं होती हैं, चाहे वो राजनीतिक लेवल पे हो, चाहे वो अध्ययन के लेवल पे हो, चाहे वो और किसी लेवल पे हो, तो अगर उसमें समानता होती है तो व्यक्ति में अट्रैक्शन स्वयं में उत्पन्न होता है, और अगर वो लगातार चलती हैं तो वो लॉन्ग टर्म में चलता है, और अगर वो नहीं रहती ज़्यादा देर तक तो ये नेगेटिवली इफेक्ट दिखाता है अपना, और ये कुछ समय बाद उनमें दूरियां बन जाती हैं और ये अट्रैक्शन अपने आप में ख़त्म हो जाता है। अगर हम बात करें पर्सनैलिटी की, तो पर्सनैलिटी में दोस्तों बहुत सी चीज़ें आती हैं। पर्सनैलिटी में हमने देखा है कि व्यक्तित्व में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर 2 व्यक्ति हैं जो दोनों डोमिनेंट हैं तो ये भी अपने आप में एक रीज़न है कि वो दूसरे अट्रैक्ट हो सकते हैं, कोई भी एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो सकता है। एक डोमिनेंट व्यक्ति दूसरे डोमिनेंट व्यक्ति की तरफ, उसकी खास चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसे डोमिनेंट होने के बाद भी, एक जैसी स्थिति में होने के बाद भी वो उसके अट्रैक्शन का कारण बन जाती है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का कारण बन जाती है। यहाँ तक कि कभी कभी तो दब्बू टाइप के लोग भी डोमिनेंट व्यक्तित्व के आगे जो है अट्रैक्टिव होते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं और उनसे संपर्क में रहना चाहते हैं। बिहेवियरल जो कंडीशन है
या जो डिटर्मिनेट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है। दोस्तों, दो व्यक्ति जिनके व्यवहार, जिनकी रुचियाँ, जिनकी अभिरुचियाँ, जिनकी वैचारिक समानताएं होती हैं, उनमें अट्रैक्शन होना बेहद सामान्य बात है। अगर दो व्यक्ति आपस में समान विचारधारा के हैं तो वो अपने आप में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होंगे, और ये अट्रैक्शन लॉन्ग टर्म में चलने वाला अट्रैक्शन है, अंतर्व्यक्तिक आकर्षण है। इसमें विकर्षण यानी कि नेगेटिव इफेक्ट आने की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि वहाँ पर वैचारिक समानता होती है। और हमारे देश में ऐसा अधिकांश जगह मिलता है कि जहाँ, और ये बहुत जल्दी हो जाता है। आपने बच्चों में छोटी क्लासेस में देखा होगा कि जो बच्चे एक दूसरे की तरह खेलना पसंद करते हैं, एक जैसे खेल पसंद करते हैं, एक जैसे गेम पसंद करते हैं, या एक जैसी तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, उनमें बहुत जल्दी उनका एक अट्रैक्शन हो जाता है और वो दोस्ती कर लेते हैं, उनका एक ग्रुप बन जाता है। तो ये बिहेवियरल जो सिमिलरिटी होती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है। अब हम बात करते हैं पारस्परिकता की। दोस्तों, ये डिटर्मिनेट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है, और ये डिटर्मिनेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पारस्परिकता जब होने लगती है तो बहुत अच्छे रूप में होती है, और जब एक तरफा होती है तो ये बहुत देर तक नहीं चलती है। वन साइडेड अट्रैक्शन बहुत देर तक नहीं चल पाता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, क्योंकि वन साइडेड अट्रैक्शन में दो व्यक्तियों में आकर्षण तो हो जाता है शुरुआत में, लेकिन जब अगर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं सब कुछ करा जा रहा हूँ, सामने वाला कोई पॉजिटिव इफेक्ट पेश ही नहीं आ रहा है, तो या ये मानिए कि वन साइडेड जो आकर्षण होता है उसमें वो पूरी तरह उस पर आश्रित रहने की इच्छा रखता है, उसके पूरी तरह डेडिकेटेड रहता है, या अपना पूरा समय देना चाहता है, लेकिन सामने वाला उसको उतना वेटेज नहीं देता है, तो ये उसके लिए नेगेटिव इफेक्ट का, अट्रैक्शन का काम करता है, और वो धीरे धीरे वापस दूरियां बना लेता है और विकर्षण उनमें उत्पन्न हो जाता है। इसको हम एक अलग तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि एक सुंदर महिला है और उसमें वो आई कांटेक्ट बनाकर किसी अच्छे व्यक्तित्व के पुरुष से बात कर रही है, और सर झुकाकर बात कर रही है, सिर को झुकाकर बात कर रही है, और प्रॉपर वे में बात कर रही है, तो पुरुष चाहे कितना ही अच्छे व्यक्तित्व का हो, वो भी उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, उससे बात करना चाहेगा, और उनमें आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, और वो आकर्षण धीरे धीरे उनमें दोस्ती का एक कारण बनेगा और बेस बनेगा। तो ये अपने आप में पारस्परिकता का है। और इसमें ये भी होता है दोस्तों, कभी कभी जब दो व्यक्तियों की में आदर होता है, स्नेह होता है, अभिरुचियाँ होती हैं, तो उनमें पारस्परिकता आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे के प्रति जो है एक दूसरे के प्रति स्नेह, आदर और अभिरुचियों के कारण अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा रीज़न है। अब बात करते हैं हम चाटुकारिता। दोस्तों, चाटुकारिता एक बहुत डिफरेंट टाइप का एक डिटर्मिनेंट है, और थोड़ा सा इंटेलिजेंट टाइप का एक डिटर्मिनेंट है। आपने देखा होगा कि जो कम शिक्षित होते हैं, या जो जिनका बौद्धिक स्तर निम्न स्तर का होता है, उनके सामने अगर चाटुकारिता की बात की जाती है तो वो वास्तविक उद्देश्य उनको पता नहीं लग पाता है कि मेरे लिए तारीफ की जा रही है तो क्यों की जा रही है। तो वो उस चीज़ को अवॉइड करते हुए आकर्षित हो जाते हैं सामने वाले व्यक्ति के लिए, और सामने वाला व्यक्ति उस आकर्षण का केवल लाभ मात्र उठा पाता है, क्योंकि कुछ देर के बाद व्यक्ति को अपनी असलियत का पता चल जाता है, सामने वाले को, लक्षित व्यक्ति को, कि भाई ये ऐसा अगर इसने किया है तो क्यों किया है। ये तो देर सवेर उसको पता लग ही जाता है। लेकिन जो शुरू में ही इंटेलिजेंट होते हैं और उच्च बौद्धिक स्तर के होते हैं, आर्थिक स्तर के होते हैं, उन्हें तो चाटुकारिता का पता उसी वक्त लग जाता है जब पहली बार कोई चाटुकारिता करता है, या पहली बार उनकी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करता है, तो उनमें तो अट्रैक्शन होने का या इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये अपने आप में चार बड़े रीज़न हैं जो डिटर्मिनेंट्स की तरह कार्य करते हैं।
इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में। इसके बाद जो दूसरा मैंने आपको बताया था, ये तो डिटर्मिनेट, वो डिटर्मिनेट थे जो इंटरपर्सनल डिटर्मिनेट के रूप में काम कर रहे थे। यहाँ अब बात कर रहे हैं हम सिचुएशनल। सिचुएशनल में दोस्तों समीपता, सिचुएशन बनती है कि समीपता, दो व्यक्ति किस तरह एक दूसरे के पास आते हैं और किस तरह उनमें आकर्षण उत्पन्न होता है। और ये समीपता दो तरह से होती है दोस्तों। एक इसमें समीपता जो होती है वो इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन मतलब दो ये देखिए, आप ऑफिसेस में देखिए, आप कहीं और किसी ऐसी जगह देखिए जहाँ काफ़ी सारे लोग मिलते जुलते हैं। तो जब वो मिलते जुलते हैं तो धीरे धीरे उनकी रुचियों और उनमें समानताएं होती हैं, बातचीत करने में उनको अच्छा लगता है, एक दूसरे को समय देना अच्छा लगता है, तो वो आकर्षण होने का एक आधार होता है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न है, जो साइंटिफिक रीज़न है। दूसरा एक एक्सपोजर अपने आप में एक रीज़न है दोस्तों। एक्सपोजर इन द सेंस कि वो ये देखिए कि दो व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या महिला या पुरुष हो, जब मिलते हैं पहली बार, फिर अगर दोबारा मिलते हैं, फिर बार बार मिलते हैं, तो धीरे धीरे उनमें कुछ कॉमन चीज़ें निकल के आती हैं जिनकी वजह से उनमें आकर्षण उत्पन्न होने लगता है और वो अच्छे दोस्त की तरह जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों ये आकर्षण इस तरह उत्पन्न होता है। और इसमें जो थर्ड, जो सेकंड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है इमोशन है। अगर कोई व्यक्ति किसी अननोन के सामने भी अगर उसके दुख में पूरी तरह सहयोग करेगा तो धीरे धीरे अपने आप, फिर चाहे वो उसमें फिजिकल अट्रैक्टिवनेस हो या ना हो, वो उसके लिए इंपॉर्टेंस रखेगा। इमोशन अपने आप में बहुत सॉलिड फैक्टर होता है, डिटर्मिनेट होता है आकर्षण के लिए। तो अगर आप किसी के दुख में दुखी होंगे या उसकी सहायता करेंगे तो आप उसको आप उसके लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे, उसके अच्छे दोस्त बनेंगे, उसके साथ वो आपके साथ बात करना पसंद करेगा, आपके साथ रहना पसंद करेगा, समय बिताना पसंद करेगा, क्योंकि उसको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और अगर आप किसी के साथ इस तरह का नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे, इसके अपोजिट करेंगे, तो वो आपसे थोड़ा सा दूरियां बनाना पसंद करेगा, भेदभाव सा ना भी रखे तो नाराज़गी सा रखेगा, कम बोलना पसंद करेगा। तो ये डिटर्मिनेट अपने आप में होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल बेसिस है, डिटर्मिनेट्स थे जो हमारे अट्रैक्टिवनेस को बता रहे थे। अट्रैक्टिवनेस के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, बहुत सारे साइंटिफिक लॉजिक दिए गए हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकली जिन पे रिसर्च की गई है, बहुत सारी रिसर्च, इन पे बहुत अलग अलग जो थ्योरीज हैं। मैं उन थ्योरीज को एक इतने छोटे वीडियो में डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा वीडियो चाहिए। और मैंने इनकी बेसिक चीज़ें आपको बताई है जो मनोविज्ञान के आधार पर आधारित है। और ये मनोविज्ञान में व्यवहार और मन में जो चल रहा होता है उसका ही परिणाम होता है दोस्तों। हम अगर किसी की तरफ खींचे चले जा रहे हैं तो यूं ही नहीं चले जा रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे व्यवहार किस तरह उसके प्रति क्रियान्वित हो रहा है, तो ये सब हमारे अट्रैक्शन, आकर्षण और विकर्षण का कारण बनता है। और इसी को हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कहते हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है दोस्तों। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसे अगर ये आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा हो तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा या मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई कमेंट हो तो ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।